ऋषि वशिष्ठ की धरती, वैशिष्ठ प्राचीन नाम, कौशल देश का हिस्सा, वैदिक आर्यों और पाणिनि का देश, प्रसिद्ध भद्रेश्वर नाथ शिव मंदिर, अविरल बहती घाघरा नदी, भगवान राम के बड़े बेटे कुश का राज्य, धार्मिक और ऐतिहासिक लिहाज से महत्वपूर्ण ये है यूपी का बस्ती लोकसभा क्षेत्र, जहां 24 के अखाड़े के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र वाले बस्ती लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई काफ़ी रोचक है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है, यानी 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी को ही टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सपा ने पिछली बार यानी 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राम प्रसाद चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीएसपी ने नौजवान लवकुश यादव को टिकट देकर पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो चलेंगे, बस्ती की जनता से बात करेंगे और उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव 2024 में यानी 24 के अखाड़े में क्या कुछ होने जा रहा है। यहाँ मोदी का मैजिक चलेगा या साइकिल दौड़ेगी या हाथी दहाड़ेगा, लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे। बस्ती लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदियों में है। चेहरे पुराने हैं, बस दल बदल गए। पिछले चुनाव में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े राम प्रसाद चौधरी इस बार साइकिल पर सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को टक्कर देने निकले हैं। तो वही बीएसपी ने ऐन वक्त पर टिकट बदलकर लवकुश पटेल को इस बार चुनावी अखाड़े में उतारा है। ये सीट कुर्मी, ब्राह्मण और राजपूत बहुल है और पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कभी इस सीट पर बीएसपी का कब्जा था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और बीएसपी भी इस बार अच्छी फाइट देती दिख रही है। क्या होगा इस बार बस्ती लोकसभा क्षेत्र में? हम लोग युवा को चुनेंगे जो विकास की बात करता हो, जो रोजगार की बात करता हो, जो अपने समाज की बात करता हो, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। हमारे युवा प्रत्याशी श्री लवकुश पटेल जी हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। चौधरी समाज से तो सपा के भी प्रत्याशी हैं, उनका दावा कि सारे चौधरी जी लोग उधर चले जाएंगे। अरे ये कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो युवा के लिए बात करेगा, उसके लिए सपोर्ट करेंगे। कहने से जात धर्म के लिए हम तुरंत बटेंगे। चौधरी साहब, क्या होगा इस बार आपके लोग बस्ती में? क्योंकि बसपा जीत रही है सीधी, हमारे किसी से लड़ाई नहीं है, बसपा जीत रही है। हमारे सबसे हमको लग रहा है पूरे लोकसभा में सबसे युवा प्रत्याशी हमारे बड़े भाई लवकुश पटेल जी हैं। हम लोग लवकुश पटेल जी को चुनना चाहेंगे, जिससे वो जाके हम लोगों के युवाओं का रोज वहाँ पे क्या नाम है, लोकसभा में जाके हम लोगों को आवाज़ उठाएंगे। चौधरी साहब, तो राम प्रसाद चौधरी जी का साथ आप छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। हमारे युवा प्रत्याशी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे वो। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बातों को सीधे उनके सामने रख सकते हैं। हमारे भाई जैसे हैं, एकदम युवा, नए लोगों को मौका देना चाहिए। क्या करेंगे इस बार के चुनाव में आप? इस बार के चुनाव में हम बसपा पार्टी को जिता रहे हैं। बसपा पार्टी जीती हुई है। अरे बीजेपी तो दावा कर रही है कि मोदी जी के नाम पे सब लोग वोट करेंगे। हाँ, कर रही बीजेपी दावा, तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम भारी बहुमत से हम लोग आगे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है? वजह इससे काम के लिए वजह है। केवल और बीजेपी में केवल बात चलता है, केवल कहने मकसद यह है कि खाली भाषण चलता है, काम नहीं होता है। देखिए, बस्ती ज़िले में कोई ऐसा रोड बताइए कि बस्ती ज़िले का कोई ऐसा रोड, हॉस्पिटल का रोड हो, स्टेशन का रोड हो या कचहरी का रोड हो, कोई रोड ऐसा है जो हरीश द्विवेदी जी सांसद हैं यहाँ के 10 साल से हैं, लेकिन आप बताइए कोई भी रोड आप दुरुस्त करके दिखवा दें, कोई रोड दुरुस्त है। हॉस्पिटल में अगर महिला डिलीवरी है तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन कोई भी रोड दुरुस्त नहीं है। इसके लिए ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। और लवकुश पटेल जी जो नए युवा हैं, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो इनका सपोर्ट हम लोग फुल कर रहे हैं। क्या होगा, चौधरी जी लोग चौधरी जी के साथ जाएंगे या हाथी के साथ दौड़ेंगे? नहीं, हाथी के साथ भी दौड़ेंगे। युवा जो मतदाता हैं वो लवकुश पटेल जी के साथ ही हैं। चौधरी जी के साथ तो धोखा हो जाएगा फिर राम। इसमें धोखा हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन युवा प्रत्याशी जो ये लवकुश पटेल जी के साथ जा रहे हैं। फिर मोदी जी का क्या होगा? अब मोदी जी अकेले, ये बताइए 140 करोड़ की जनता है, अकेले मोदी जी ही गारंटी ले सकते हैं? इस बार सर बसपा यहाँ से निकल रही है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि सारा यादव उनके साथ है, आप धोखा कर देंगे? हाँ, यादव उनके साथ है। यहाँ से देखिए, आजमगढ़ में भी उनके साथ नहीं है,
यहाँ भी नहीं है और भी सारी सीटों पे नहीं है। राजभर जी थे, उनको भी निकाल दिन, दारा सिंह चौहान को भी निकाल दिन। तो अनिल जी क्या करने जा रहे हैं इस बार यादव समाज यहाँ? यादव समाज बसपा को वोट देगी। अरे बाप रे बाप, एकदम उल्टा, अखिलेश जी के साथ धोखा। नहीं, धोखे की क्या बात है, ज़्यादा बिरादर की नहीं है, भैया का सपोर्ट करना है बस। पांडे जी क्या हो रहा है इस बार? भैया से कई साल से जुड़े हुए हैं। लोकेश पटेल जी से? हाँ, अब भैया से हमसे बड़ा प्रेम हो गया है। अगर ये जीत जाते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। अगर 2019 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने 4,71,163 वोट पाकर बीजेपी को विजयश्री दिलवाई, तो वही बीएसपी ने भी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। बीएसपी के राम प्रसाद चौधरी 4,40,808 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के राजकिशोर सिंह को महज 86,920 वोट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने ब्राह्मण राजपूत वोटों को टारगेट किया है, जिससे बीजेपी फाइट में आगे निकलती दिख रही है। इस बार के चुनाव में क्या होगा? क्या मोदी जीतेंगे और क्या होगा? मोदी जी तो चुनाव लड़ नहीं, दूसरा कोई है? नहीं, मोदी हैं। मोदी जी हैं? हाँ, मोदी सरकार बनेंगे। मुड़रवा का मिल किसी का बस का नहीं है कि वो चलाएगा। वो चलाए तो मोदी चलाए। मंदिर भी अयोध्या जी का बनवाए, कोई नहीं बनवा पाया। समूह के लिए बहुत कुछ किए मोदी जी। किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी का भारी है। तो आप मोदी को देखकर वोट करेंगे, पार्टी को कि प्रत्याशी को? आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? प्रत्याशी भैया, हमको तो वही आएंगे, देखे भालेंगे ने। हम लोग मोदी को अलगे वोट दे रहे हैं बस। मुंडेरवा मिल बनी, ITI स्कूल बना, मेडिकल कॉलेज बना, और क्या चाहिए? ये बताइए कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सपा को उम्मीद है कि जो जातीय समीकरण उसके साथ है, मुस्लिम का, यादव का, चौधरी समाज का, वो सब उनके साथ है, इसलिए उस बार जीतेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैं कहना ही चाहूँगा कि इसके पहले जहाँ 14 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ विकास के मुद्दे पे, चाहे रोजगार के मुद्दे पे, वहाँ लोग देख लें कि वहाँ क्या हुआ, कितना मिला, उसके बाद कोई बात करे। बाकी नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद। और सर सबका सपोर्ट है तो मोदी जी आएंगे, यहाँ उनके नाम पर नहीं आएगा कोई, काम पर आएगा। जो भी अब यहाँ तक मिल बंद पड़ा था, किसानों का गन्ना यहाँ सूखा जा रहा था, जब से मिल खुला तब से किसानों का भी फिरा, 4 लोगों का रोजगार भी लगा है। इसको यहाँ मेडिकल कॉलेज रामपुर रेवटी में खुला है। मोदी योगी की सरकार फिर बनेगी। डबल इंजन की सरकार यहाँ जो चल रही है, तो उसका फायदा हो रहा है? फायदा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ पूरा समीकरण, जाति बिरादरी सब उनके साथ। बस वो लोग हमेशा जो है जात पात की लड़ाई लड़े, जात पात में लोगों को लुभाए, जात पात की लड़ाई लड़े। और यहाँ मोदी जो है वो जात पात में तो किसी को देखा नहीं कि मुस्लिम इनको लाभ नहीं मिलेगा, यादव इनको लाभ नहीं मिलेगा, हर कास्ट को लाभ उन्होंने दिया। पहली बार आप वोट डालेंगे तो क्या सोचा है आपने, क्या आपके लिए मुद्दा सबसे बड़ा है? देखिए, एक्चुअली हमारा क्या है, हम बेरोजगार हैं और हम मतलब युवा हैं, तो हमारा यही होता है कि हमें रोजगार मिले। एक्चुअली जो होता है सेम यही होता है कि हम जो भी चाहते हैं, किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। तो हम इसलिए किसी भी सरकार को अपना मत देंगे तो यही सोच के देंगे कि रोजगार हमें मिलना चाहिए। मोदी जी जो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है और बड़ा उन्होंने काम किया है, तो क्या कुछ आपके लोकसभा क्षेत्र में लोग मोदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आई सीन में जो हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं। मुदस्सिया जी, आप पहली बार वोट डालेंगे? जी। तो अभी तो कुछ सोचे होंगे, क्या सोचकर वोट डालिएगा? अब ये हमारा अधिकार है मत देना, तो वोट देंगे ही। और हमारा एक मुद्दा भी है रोजगार। एक तरफ नौजवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनका गठबंधन है, एक तरफ मोदी हैं और बीजेपी है, दोनों लोग गारंटी दे रहे हैं। आपको भरोसा किस पर ज़्यादा होता है? देखिए, वैसे तो भरोसा हमें किसी पे नहीं है, जो मतलब चल रहा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सही है, बस हमें रोजगार चाहिए। और जो तुरंत देने की बात करते हैं तो उस पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि तुरंत कौन दे सकता है रोजगार। मोदी का मैजिक चलेगा कि नहीं इस बार? चलेगा, मैजिक तो चलेगा। मोदी जी का चेहरा सबके सामने है। पिछले 8 चुनाव में 6 बार बीजेपी ने बस्ती लोकसभा में परचम लहराया है। एक बार फिर से बीजेपी ने हरीश द्विवेदी को मैदान में उतारा है, जो मोदी की गारंटी और विकास के आधार पर वोट मांगते दिखे।
2019 के पहले भी आप जीते, 2019 में भी जीते, 24 में क्या होने जा रहा है? देखिए 24 में देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर बस्ती की सम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है और प्रचंड बहुमत के साथ बनाना है। क्योंकि सबको ये लगता है कि मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने देश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए और बस्ती के किसान मजदूर के विकास के लिए अनगिनत काम किए हैं। सबको ये लगता है कि मोदी सरकार के समय में देश सुरक्षित हाथों में है। देश से आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, परिवारवाद की राजनीति समाप्त हुई है। आज आम जनमानस, खासकर गरीब तबका ये मानता है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने गरीबों के हित के लिए काम किया है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इस बार भी यदि मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी चलेगी, निश्चित रूप से मोदी की मैजिक भी चलेगी, मोदी की गारंटी भी चलेगी और आम जनमानस ये मन बना लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा बसपा एक साथ थी, इस बार बसपा के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, सपा यानी इंडी गठबंधन है और आप हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है क्या? नहीं, देखिए मुकाबला कोई नहीं है। वो सपा के लोग अपना जान रहे हैं, हार उनका सुनिश्चित है, बसपा के लोग हार जान रहे हैं सुनिश्चित है। क्योंकि सबको ये लगता है कि आम जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी के साथ है और मोदी की सरकार बनाने का संकल्प आम जनता ने लिया है। अलग अलग क्षेत्रों में भी आप गए होंगे, आपको ये महसूस हुआ होगा कि बस्ती की जनता ने पिछले महीनों से मन बना लिया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम कमल के फूल पर वोट डाल करके राम मंदिर बनाने वाले को, धारा 370-35 से समाप्त करने वाले को, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद समाप्त करने वालों को अपना आशीर्वाद दें। बस्ती लोकसभा सीट में 5 विधानसभा, हरैया, कप्तानगंज, रुदौली, बस्ती सदर और महादेवा सीट आती है, जिसमें 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है, जबकि एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में साइकिल भी चुनावी रेस में है। इस बार की सर चुनावी जो संघर्ष है, चुनावी लड़ाई है, किस रूप में आप देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है इस बार? इस बार चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। पीछे सपा बसपा का गठबंधन था, इस बार इंडिया अलायंस है। इस बार राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, आपके शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी। तो बहुत बड़ा गठबंधन है ये और जनता के बीच बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। जनता एकदम परिवर्तन के मूड में। जनता इनके 10 साल के शासन से बिल्कुल ऊब सी गई है। बस्ती के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ ब्राह्मण राजपूत 25%, दलित 20%, यादव 12%, मुस्लिम 8%, कुर्मी 17% वोटर हैं। यहाँ मुस्लिम और कुर्मी वोटर्स के समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने लवकुश पटेल को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जो विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी हो या सपा हो, उन लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, आप भी पूरी जी जान से लगे हुए हैं। तो इस लड़ाई में आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, लड़ाई तो त्रिकोणीय है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अभी तक जहाँ स्थिति परिस्थिति की बात है तो हमारी लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग अपनी दमदारी से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। ये हमारी पार्टी और हमारा घर है। इसके कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं पहले से कार्यकर्ता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। जो बहुजन समाज पार्टी है उसने, आप पीछे हम लोग ने सरकार चलाई है, लोगों ने देखा है कि हमारा शासन कैसा रहा है। हम हिंदू और मुसलमान के साथ राजनीति किए हैं। कोई बता नहीं सकता कि एक दंगे हुए हैं, एक भी दंगे नहीं हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। हमने नौकरियां दी हैं बहन जी ने इतना सख्त शासन चलाया है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि उनका काम गलत है। सब कहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है। ऐसे में बस्ती लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवारों से अधिक वोटरों के लिए दलों की अहमियत बढ़ती दिख रही है। पिछड़े और सवर्ण वोटर ही इस बार भी सीट पर प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। कविंद जी, आप तो विधायक हैं और
जो ये बस्ती लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा है, उसमें से 4 सपा के पास है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि 4 तो पहले ही आप जीते हुए हैं। देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही है, क्योंकि ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने झूठे वादे, झूठे सपने दिखा के, चाहे नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई को कम करने की बात हो, इन्होंने तमाम वादे किए। चाहे इन्होंने वादा किया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि हम ले आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। क्या होगा इस बार बस्ती लोकसभा क्षेत्र में, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग यही करने वाले हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे। वहाँ तो मोदी योगी की बात हो रही है कि कितना लोगों को सहूलियत दी है लोगों। भाषण है उनका सर, ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार बदलाव होगा और जनता आपकी पूरा मन बना चुकी है कि इनकी जो एनडीए की सरकार है ये धराशायी होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या होगा इस बार बस्ती में? इसमें सरकार बदलेगी इस बार, इसमें जनता मन बना चुकी है। इस बार परिवर्तन करेंगे, माननीय राम प्रसाद जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे। पक्का? जी पक्का। यहाँ राशन नहीं शासन की लड़ाई है। 69,000 की वैकेंसी के बाद बीएड बीटीसी किए हुए छात्र आज बेरोजगार घूम रहे हैं। टेट ये निकाले, टेट पास किए हुए छात्र आज घूम रहे हैं। यानी आपके लिए जो रोजगार वो सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही है सर जी। हमारा ये 3 जिला का मालिक बना जजमन यादव भाजपा के हैं। अब इन कचहरी में खड़ंजा नहीं लगा है, मेरी घर छप्पड़ है, न आवास पाया न कुछ पा रहा मैं। आपकी क्या राय है इस बार चुनाव में? है 25 मई भाजपा गई, नारा आ गया और संविधान की लड़ाई है, इसमें संविधान बचाना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लाना है। ये जो वर्तमान सरकार है ये वादे की पक्की नहीं है, इसको आप लोग भी जानते होंगे। जो भी इनका फार्मूला निकाले होंगे एक भी पक्का नहीं ठहरे होंगे, मीडिया भी जानती होगी। क्या होगा बस्ती में इस बार? बस्ती जनपद में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और इसी पर बस्ती जनपद में इंडिया गठबंधन और एनडीए 2 की लड़ाई है, पर एनडीए बहुत पीछे है। राम प्रसाद चौधरी यहाँ के ज़मीन के नेता हैं, घर घर में उनका नाम है, आवाज़ है। यहाँ समाजवादी जीत रही है। साइकिल दौड़ेगा यहाँ? साइकिल दौड़ गई है, बहुत आगे निकल गई साइकिल, बहुत आगे निकल गई, उसकी रफ्तार कोई पकड़ने वाला नहीं है। बस्ती लोकसभा क्षेत्र के पिछले 8 चुनावों में से बीजेपी 6 चुनाव जीत चुकी है, लिहाजा अपना गढ़ मानती है। तो वहीं इस बार सपा अपने जातीय समीकरण के बल पर जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और बीजेपी इसी बात से खुश है। बीजेपी को लगता है कि बीएसपी वोट काटेगी, सपा हार जाएगी और इस बार फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन देखना होगा कि इस बस्ती लोकसभा क्षेत्र में इस बार का जातीय समीकरण क्या कहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, बस्ती।